बोला गया था कि बरसात से पहले वहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा, बट वहाँ पे अभी तक किया नहीं गया है। 9 जून से यहाँ 30 जून खत्म हो गलो, जुलाई भी खत्म हो गलो, ओकर बाद बितवा अभी अधूरा टूटे लगे हमके। मुख्यमंत्री साइड से हमको आश्वासन भी मिला था और वो शायद पूरा भी करना चाहते हैं, बट नीचे के जो अधिकारी लोग हैं वो शायद इस बात को गहरी से नहीं सोच रहे हैं। हम लोग को अच्छा से अपना छोटा सा घर बना दीजिए और उसमें हम लोग अपना पूरा ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अब हम सोचे हैं कि अब नागपुरी ओनर्स लिए हैं तो उसमें कुछ करना चाहिए। हम चाहते हैं कि जितने परिवार के लोग हैं वो अपने घर में अपने भाषा जैसे कूड़ो खो मुंडा हो सब अपने बच्चों को सिखाए कि आगे जाके उस सब्जेक्ट में उन लोग को रुचि आए। टूट गया दिल, टूट गया आशियाना और बिखर गए हम। दरअसल ये मैं नहीं, सुहानी सागा बोल रही है। लंबे समय से लड़ाई लड़ रही है ताकि इन्हें आशियाना मिल जाए। इस वक्त सुहानी सागा हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि बारिश राजधानी रांची में काफी तेज हो रही है और ऐसे में इनसे जरूर ये पूछेंगे कि आखिर ये कहाँ रह रही है और आखिर इनका सपना आगे क्या है। पहले तो सुहानी सागा, आपको बहुत बहुत स्वागत है न्यूज बाइस्कोप में। थैंक यू। देखिए, कई सपना लेकर आप अब आगे बढ़ रही हैं। क्या सपना लिए आगे बढ़ रही है और कैसे यहाँ पे रह रही हैं? बारिश भी हो रही है राजधानी रांची में काफी। हम मतलब कि अभी इंटर जस्ट अभी कंप्लीट किए हैं और वही इंटर के ही साथ में फर्स्ट ईयर से ही मेरा मतलब कि घर तोड़ना, फिर वहाँ पे रुकना, फिर तोड़ देना, ये काम हमेशा चलते रहा है। पर भी इसको देख के पढ़ाई से नहीं है छोड़े हैं। और भी जैसे इंटर कंप्लीट किए हैं तो यूजी में भी एडमिशन वही कॉलेज में ले चुके हैं और अभी बारिश का मौसम है और कहीं और पे अभी हम लोग नीचे साइड किसी और के घर में रहते हैं और वो भी कच्चा मकान है, ज़्यादा मतलब ये नहीं है, मिट्टी का ही है, तो वो भी अब धंसने के कगार पे है और कभी भी डर रहता है कि कभी भी टूट जाए, रात में कभी क्या हो जाए, कोई उसका कोई भरोसा नहीं है। चलिए, एक जानकारी हम अपने दर्शकों को दे देते हैं कि जिस दिन सुहानी सागा का घर टूटा था उस दिन इनका जन्मदिन था। आप एक तोहफा जरूर सोच रहे होंगे सुबह उठकर कि मुझे बड़ा तोहफा मिलेगा, और ये जो हुआ आपके साथ, आप काफी रोई भी थी। आपका बहुत सारा वीडियो वायरल भी हो रहा था सुहानी। हाँ, वो मेरे जन्मदिन के 2 दिन पहले का था और उस टाइम जब टूटा था घर, मतलब डोजर उधर आया था फिर तोड़ रहा था, उस टाइम हम कॉलेज में ही थे। तो कॉलेज में ही थे, वहाँ से दौड़ के आए, फिर उसके बाद में देखे कि घर सब टूट रहा है तो रोने लगे। अच्छा नहीं लग रहा था, बचपन से यहीं पे रहे हैं, फिर अचानक घर टूट जाए तो अच्छा, किसी को भी अच्छा नहीं लगता है वो। तो बहुत रोए थे। फिर 2-3 बाद मेरा जन्मदिन भी था, पर जन्मदिन में कुछ वैसा कुछ सोचे थे बट बहुत दूसरा ही हुआ। क्या सोची थी आप अपने जन्मदिन पर? ऐसे हम लोग जन्मदिन में वैसे कुछ सोचते नहीं हैं, हम लोग घर का ही रहते हैं, गांव के कुछ बच्चे रहते हैं, अपना छोटा सा सेलिब्रेट करते हैं और बस वैसे ही। एक और वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें जब आपका घर टूट रहा था बुलडोजर से, तब आप ऊपर छत में चढ़ गई थी कि मेरा घर मत तोड़ो। वो छत में बाबा चढ़ा था, हम नीचे में थे और शायद मिट्टी गिर गया था मेरा सर में और उस टाइम तो इतना ज़्यादा मतलब हैरेसमेंट हो गया था कि उसका 2 दिन बाद हम हॉस्पिटल में भी थे। कई मंत्री आप लोगों से मुलाकात भी करने आए थे, आश्वासन भी आपको दिए हैं, लेकिन अब तक क्या सपना पूरा हुआ? क्या उनकी ओर से कुछ किया गया, कुछ पहल हुई? ऐसे मतलब कि बहुत जन को पट्टा उट्टा दे दिया गया है, बट हम लोग कुछ मेरी बड़ी मम्मी के बेटे के शादी में थोड़ा बिजी थे तो हम लोग जाने नहीं सके। अब बाबा की तबीयत ख़राब था, लू मार दिया गया था तो नहीं गए थे वो, तो हम लोग को तो ऐसे नहीं मिला है, वो तो खाली मिल ही जाएगा। बट जिसको मिला है और बोला गया था कि बरसात से पहले वहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा, बट वहाँ पे अभी तक किया नहीं गया है। चलिए, आज हम सुहानी के बचपन की यादें ताजा करते। घर कहाँ था सुहानी, आप थोड़ा सा हमको बताइए। वो घर वहाँ पे था, वो जो सरना है ना वहीं पे था, तो सरना झंडा है वहीं पे था घर। और आप जब आई तब क्या हो रहा था? जब आए थे उस टाइम पूरा टूट रहा था एकदम, सब साइड से बोल गया था कि तुरंत हटाइए, अब हटा ही दीजिए। अच्छा, ये कुआं से बचपन जुड़ा है आपका? हाँ, बचपन जुड़ा है क्योंकि ये जब बना भी नहीं ना था उस टाइम से हम लोग यहाँ पे है और हम लोग छोटे छोटे पत्थर इधर उधर से लेके आके ईटा उटा उससे हम लोग बनाए हैं। पानी कहाँ से पी रहे हैं? इसी कुआं से? हाँ, इसी कुआं से। इस कुएं से पूरे बस्ती के लोग पीते हैं? हाँ, पूरा बस्ती, और कभी भी घटता भी नहीं है। कभी घटता भी नहीं? नहीं। अच्छा, अब क्या आपको सरकार से उम्मीद है? हम यही कहना चाहेंगे कि मतलब कि हम लोग का अभी बरसात है और घर सब टूट रहा है और धंसने के कगार पे है, तो हम लोग को
मतलब कि घर दे दिया जाए और घर बना के आराम से वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाए कि हम लोग को भी सुविधा हो। हम लोग को टेंशन रहता है हमेशा कि यहाँ हम लोग मतलब कि कब ना कब टूट जाएगा, फिर कहाँ जाएंगे, फिर कॉलेज बहुत कोई स्कूल भी पढ़ रहे हैं और लोग का स्कूल दूर भी हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्द ये मतलब कार्य जल्दी ख़त्म किया जाए और हम लोग को यहाँ शिफ्ट किया जाए। तो वो दिन को याद करके क्या सोचती हैं आप? बहुत रोना भी आता है, पर क्या करें, जो होना रहता है वो किस्मत में होके ही रहता है। आगे क्या करना है? आपका पढ़ाई भी थोड़ा डैमेज हुआ है बीच में सुहानी। हुआ था, बट कुछ भी मतलब कि ऐसे सितंबर में तो मेरा तबीयत भी ख़राब हो गया था, तो ज़्यादा उससे क्लासेस भी नहीं किए थे, तो हमको लग रहा था कि शायद सेकेंड डिवीज़न ही आएंगे, बट कोशिश किए तो आ गए, शायद फर्स्ट डिवीज़न तक आ ही गए। पर ज़्यादा उतना जितना सोचे थे उतना मार्क्स आया नहीं और उतना ज़्यादा मेहनत भी हम नहीं कर पाए थे। तो हम इस बार यूजी में शायद नागपुरी ऑनर्स लिए हैं और उसमें हम पूरा एमए तक करना चाहते हैं, क्योंकि वो सब्जेक्ट ऐसा है जो अपने मतलब सरना धर्म में रिलेटेड है। और हम चाहते हैं कि जितने भी सरना जाति के जितने भी झारखंडी वासी है तो अपना कल्चर अपना भाषा ना सीखे। जैसे हम मुंडा है तो हमको मुंडा आता नहीं है, तो हमको जो आता है हम उसमें हैं। तो हम चाहते हैं कि जितने भी परिवार के लोग हैं वो अपने घर में अपने भाषा जैसे कुड़ुक हो मुंडा हो सब अपने बच्चों को सिखाए कि आगे जाके उस सब्जेक्ट में उन लोग को रुचि आए। सुहानी ने कई उतार चढ़ाव देखा है जिंदगी का। सुहानी को क्या बनना है? हम चाहते हैं, पहले सोचते थे कि पहले स्थिति ठीक था तो हमको लगता था कि अब जाएंगे तो मतलब पुलिस वुलिस कैसे भरेंगे, हाइट भी अच्छा है, बट अब उस सपना को हम पीछे छोड़ चुके। अब ये चाहते हैं कि ऑनर्स जो लिए हैं उसमें सबको मतलब उसमें अच्छा से हम पढ़े और उस चीज़ का टीचिंग करें कि हम अपना जो दर्द देखें वो दूसरा को ना देखना पुलिस पड़े। का सपना क्यों छोड़ी आप सुहानी? घर का स्थिति देख के। आप तो लड़ाई लड़ रही हैं सुहानी। मेरा हेल्थ थोड़ा ख़राब हो गया था, तो शरीर अभी भी बहुत कमज़ोर है और कभी कभार अगर ढंग से अगर टाइम से खाना ना मिले तो मेरा शरीर ऐसे भी कमज़ोर हो जाता है और ज़्यादा सोचने से भी थोड़ा कमज़ोरी है अभी भी वही हॉस्पिटल वाला। लेकिन तो अभी भी सुहानी को सब स्ट्रॉन्ग लेडी के नाम से जानते हैं। सुहानी वो लड़की है जो अपने घर टूटने के समय चिल्ला रही थी कि अब कहाँ रहेंगे। हाँ, स्ट्रॉन्ग तो हैं, बट थोड़ा सा हेल्थ ठीक नहीं है, बट भी अभी भी वैसे ही है, अच्छा से रहना चाहते हैं। अब हम सोचे हैं कि अब नागपुरी ऑनर्स लिए हैं तो उसमें कुछ करना चाहिए। चलिए, अब सुहानी के पापा भी हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे कि वो दिन आप लोग कभी नहीं भूल पाइएगा जब आपका आशियाना टूटा। आगे क्या करने वाले हैं अब आप लोग? वो दिन तो भूल नहीं पाएंगे, लेकिन हेमंत सोरेन कुछ बोल के गेलो जो वादे भी कर लो, वादा भी साकार कर लो, लेकिन निचला वाला आदमी जो सरकार का आदमी है नोमन कुछ कर नहीं पाते अभी तक। हमके पट्टा भी देना है, पट्टा के खुद हमके नहीं मिल रहा, दूसरा आदमी के कुछ 20-22 आदमी के मिल रहा पट्टा, सबके मिल रहा पट्टा, पर हमके बोलना कि तुके तो मुख्यमंत्री द्वारा ये थी पट्टा मिलता हो। हम कर अंचल अधिकारी बोलो, प्रखंड अधिकारी बोल लो, फिर बोल लो कि तुम लोग को ज़्यादा दिन नहीं होगा, महीना 15 दिन में तुम लोग का काम कंप्लीट हो जाएगा, ईशान बोल के बोल रहे तुम। विश्वास है, अब उम्मीद है? विश्वास बहुत पहले रहो, 9 जून के रहो, 9 जून से यहाँ 30 जून खत्म हो गलो, जुलाई भी खत्म हो गलो, उसके बाद बितवार अभी अधूरा टूटे लगे हमके। अच्छा, ये बताइए, थोड़ी ही दूर अगर आप अपने घर से जाइएगा तो बड़ा बड़ा भवन दिखता है और आप लोग एक छोटे से घर पर रहने पर मजबूर है और उसमें भी आपको काफ़ी उम्मीद है कि आपको अपना एक घर मिल जाएगा। हमके तो ये लागत रहो कि हम इनके खुद घर मिल जाते लो, यहाँ बड़का बड़का मंत्री के घर बने के लायक है, पर हमके घर अच्छा से मिलते लो हमके खुद 1 महीना 2 महीना के अंदर में, तो हमके ये सब कुछ करे के नहीं रहो। हम इनके तो खुद पहले से सोचत रही कि भगवान भरोसे हमके हेमंत सोरेन बोल लो कि तो इनके अच्छा जे भी मिलते बड़ी अच्छा मिलते बोल लो, लेकिन निचला वाला सरकारी अधिकारी का बोला था नहीं करा था, पता नहीं चलता हमके। चलिए, एक सुहानी से एक आखिरी सवाल हम जरूर पूछेंगे कि सुहानी, जब आप यहाँ से अपने कॉलेज की ओर बढ़ते होंगे तब आप यहाँ पर बड़ा बड़ा भवन देखते होंगे, मंत्रियों का आवास बन रहा है और आप एक झुग्गी झोपड़ी में रहने पर मजबूर है। कैसा लगता है? कई मंत्रियों से आप इसको लेकर मुलाकात की थी इससे पहले सुहानी कि घर दे दीजिए, आशियाना बना दीजिए? हाँ, सबसे मुलाकात तो किए थे और मुख्यमंत्री साइड से हमको आश्वासन भी मिला था और वो शायद पूरा भी
करना चाहते हैं, बट नीचे के जो अधिकारी लोग हैं वो शायद इस बात को गहरी से नहीं सोच रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हम लोग का घर जल्दी से जल्द बन जाए, और जैसे कि बहुत सारे मुख्यमंत्री आवास बन रहे हैं, तो हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं, हम लोग को अच्छा से अपना छोटा सा घर बना दीजिए और उसमें हम लोग अपना पूरा ज़िंदगी गुजार सकते हैं। चलिए एक बार हम आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाएंगे कि यहाँ पर एक छोटा सा घर हुआ करता था जिसमें सुहानी और उसके परिवार रहा करते थे। लेकिन जिस दिन सुहानी यहाँ से कॉलेज गई, इन्हें फोन आया और फोन में ये कहा गया कि अब तुम्हारा आशियाना टूट रहा है। आपने सुना कि सुहानी का कहना है कि जब मैं ये सुनी तब दौड़ते दौड़ते घर आई और रोकने की कोशिश की कि आखिर मेरा घर क्यों टूट रहा है। इनके पिताजी घर के ऊपर चढ़ गए और सुहानी नीचे से लगातार ये बोलती हुई नजर आ रही थी कि अब हम कहाँ रहेंगे। अब इनका कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से काफी उम्मीद है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आश्वस्त भी किया था कि तुम्हारी जो भी मांग है वो पूरी करेंगे, लेकिन इनका कहना है कि जो अधिकारी है वो नहीं चाहते हैं। इस वजह से हमें हमारा आशियाना अब तक नहीं मिल पाया है। फिलहाल मुझे दे इजाजत सहयोगी कौशल के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट फॉर ब्राइट फ्यूचर IIT JEE नीट की तैयारी के लिए फाउंडेशन प्रोग्राम, क्लास 8 से 12 तक की तैयारी, NTSC, ओलंपियाड्स, KVPY एंड बोर्ड एग्जाम्स। टेंशन नहीं लो, CSI आओ। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट नियर DPS स्कूल बिहाइंड कार्निवल बैंक्वेट हॉल, डिपडी बाईपास रोड, रांची।